इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित आज हिंदी गौरव अलंकरण समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं विचारक श्री कृष्ण कुमार आस्थाना एवं वरिष्ठ कथाकार व लेखिका डॉक्टर कृष्णा अग्निहोत्री को मातृभाषा उन्नयन संस्थान की ओर से हिंदी गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक एवं प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी थे। अतिथि स्वागत श्रीमती शिखा जैन, डॉक्टर नीना जोशी, अदिति सिंह भदौरिया, नितेश गुप्ता, शीतल राय, अरविंद जोशी, नितेश उपाध्याय, रोहित त्रिवेदी, ऋतु गुप्ता, जलज व्यास, डॉक्टर अर्पण जी अविचल ने किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के उपरांत संस्थान द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। शब्द स्वागत संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अर्पण जैन अविचल ने किया। तदुपरांत संस्थान द्वारा कवियों में गीतकार अमित जैन मौलिक जबलपुर, गीतकार धर्मेंद्र सोलंकी भोपाल, कविराम भदावर इटावा, पंकज पंडित ललितपुर व अमित शुक्ला को काव्य गौरव अलंकरण एवं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सम्मानित बाल साहित्यकार रवि शर्मा को बाल साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष तिवारी ने कहा कि मातृभाषा उन्नयन संस्थान की इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी, जिसमें 20 लाख लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में कराया गया और हिंदी प्रेमियों व विद्वानों को मंच पर बुलाकर सम्मानित कर रहा है। मंच पर विराजमान बहन कृष्णा जी और आस्थाना जी भी, कृष्णा जी कृष्ण कुमार जी आस्थाना, दोनों भगवान कृष्ण हमारे सामने बैठे। तिवारी जी और हमारे भाई तुलसी सिलावट जी का तो आज पता नहीं, शायद 30 या 40 या हो सकता है ये छोटे बच्चे थे तब इनका भाषण सुना होगा। आज सुन के और इनको मैं तुलसी जी बोलूं तो मुझे इनको भी दिक्कत होगी और मुझे भी मन में बुरा लगेगा कि मैं अपने छोटे भाई या पुत्र तुलसी को तो छोटे बच्चे थे तब से जानता हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई है आज सबको सुन के। और ये भाई जो अर्पण है और शिखा है, ये तो कमाल कर रहे हैं दोनों, अद्भुत। बैठो बैठो बैठो। मतलब मुझे लगता है कि इंदौर में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे अद्भुत लोग। ये शहर ही अद्भुत है। यहाँ मेरा पूरा बचपन बीता और अब से 65 साल पहले मैं जेल में गया हिंदी आंदोलन। मेरी उम्र 12-13 साल थी। यहाँ से सत्याग्रह करने दिल्ली गया, फिर करनाल में जाके सत्याग्रह किया, पटियाला जेल में रहे और उस जेल में कई मंत्री, कई साधु सन्यासी, उनमें से अभी 2-4 लोग जीवित हैं, 90-90 साल के हैं, तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। लेकिन हिंदी के लिए इस समय मध्य प्रदेश की सरकार जो जबरदस्त काम कर रही है, हमें गर्व है कि देश की कोई सरकार नहीं कर। और मुझे बड़ी खुशी है कि तुलसी जी ने उसका जिक्र कर दिया और तुलसी सिलावट हमारा गौरव है। इस बच्चे ने, अभी मैंने तुलसी जी से पूछा, मैंने कहा तुलसी ये बताओ, जब तुमने मिलावटखोरों को पकड़ा था तब तुम कौन से मंत्रालय में थे? तुलसी ने कहा कि भाई साहब मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में था, है ना? है? क्या गजब का काम किया। मैंने दिल्ली में बैठ के लेख लिखा, मुझे शिवराज जी का भी फोन आया, कमलनाथ जी का भी फोन आया, मध्य प्रदेश के कई मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सबने मुझे फोन किया। यह राज्यपाल कौन थे? वो हमारे टंडन जी ने फोन किया मुझे और टंडन जी ने बुलाया बल्कि भोपाल। वो भी मेरे मित्र है पुराने, अटल जी से उनकी मित्रता थी, मेरे मित्र थे। यानी कैसा गजब का काम तुलसी जी ने किया। तुलसी ने पकड़ लिया उनको मिलावटखोरों और करने वाली। आज इस कक्ष पे बैठे हुए, पद पर बैठे हुए बुद्धिजीवियों, मान्य लोगों के साथ कक्ष पे बैठे हुए बुद्धिजीवियों को नमन करती हूँ। और मैं आपको कुछ भाषण नहीं देना चाहती, थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी के प्रति जागरूकता बहुत देर से शुरू हुई। हम लोग पहले भी राष्ट्रभाषा हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष रही हूँ, मैं भी रही हूँ खंडवा में। लेकिन क्या हुआ कि हमें केंद्र ने कुछ लोगों को भाषा के प्रचार के लिए भेजा, तो मैं उस्मानिया कॉलेज में पहुंची हैदराबाद में जब, तो वहां पर किसी ने खड़े होकर कहा, मुझे एक प्रोफेसर ने, कि क्या हिंदी की बात लगा रखी है आपने, आप लोग यूपी के लोग ही लोटेधारी और जटाधारी ही हिंदी जानते हैं, हम नहीं जानते, तो कोई मतलब नहीं। तो मैं डर रह गई
मैंने कहा भाई मैं हिंदी का प्रचार थोड़ी कर रही हूँ, हिंदी अच्छी भाषा है और मैं तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ और राजस्थान में पैदा हुई हूँ, तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं इस बात है। तो वो चुप हो गया। इसी प्रकार से हिंदी एक ऐसी भाषा है कि जो सरल होते हुए भी छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात कह सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण रूप में कहती हूँ कि मुझे मेरे एक कुंभर जी ने मुझे कहा कि आप आइएगा वर्ष। 2 शब्दों में उन्होंने मुझे जिस कायदा से अनुरोध किया उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि मुझे देवपुत्र में जब मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, यहाँ पर सब लोग कह रहे थे अरे खंडवा की हो और लेखक हो, आपको क्या काम थे, ऐसा काम थे। उस समय ताम्रकर जी हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि कृष्णा जी को काम जरूर मिलना चाहिए। तो उन्होंने अष्टाना साहब से कहा और अष्टाना साहब ने मुझे बुला के कहा स्वागत है। 2 शब्द, केवल 2 शब्द स्वागत है। और इसके पश्चात एक बार मेरे भाई की डेथ हो गई और मैं घर में बैठी रो रही थी। उस समय विकास दबे आए वहां पर, वो बहुत तेजी से आए। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतनी तेजी से क्यों आ रहा है। वो मेरे पास आके उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा हम है ना 3 शब्दों में और 2 शब्दों में अपनी बात कहना, ये हिंदी को ही गौरव प्राप्त है और भाषाओं को नहीं होता है। और घटना आपको बताती हूँ मैं कि क्या हुआ। इसके पश्चात जब हम हिंदी में लिखने और पढ़ने लगे तो हमारे कुछ मित्रों ने हमसे कहा कि कृष्णा जी आप तो कैसा लिख रही हैं, कैसा क्या कर रही हैं, आपने कथा लिख दी आपने और ये करा वो करा, लेकिन आपका कथा लिखना इतना सरल नहीं है। अभी वैदिक जी ने मुझसे वही बात कही, तो उनसे कोई सरल नहीं है, लेकिन मैंने प्रयत्न किया। अब प्रयत्न से पठनीयता से लेखक को पहचाना जा सकता है। आपने अगर हमें पढ़ा नहीं तो आप हमें पहचानेंगे कैसे कि आपने क्या लिखा, क्यों लिखा। खाली हमें अगर एक तस्मा पहना दिया गया वो हमारी गौरवता नहीं है। देखिए हमारे पास एक पाठक है हिंदी का जो कि पढ़ता भी है और कहानियों पे अपनी मतलब प्रक्रिया भी देता। अभी हाल ही में मेरी एक कहानी छपी अपरिचित, तो मैंने चाहती तो मैं अपरिचित की बजाय और कुछ नाम दे सकती थी, लेकिन मैंने अपरिचित कहा तो मुझे हरियाणा से पत्र मिले और हरियाणा से मुझे लोगों ने फोन करके कहा कि आपने कहानी बहुत अच्छी लिखी। ये हमारी कमाई है और आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया पठनीयता बनाइए। लेखक का यही सबसे बड़ा काम है कि उसको पठनीयता बनाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो हम लोग को क्या पढ़ेंगे बताइए आप ही। लेकिन अगर आपकी नई पीढ़ी, जो कि नई पीढ़ी है उस समय भाषा के रूप में बिल्कुल बेकाम हो रही है, वो थोड़ी सी बात को भी बड़ा बना के कहती है और इसके अलावा भाषा में और जीवन में और कहानी और उपन्यासों में जो गैर मुल्क और जो अश्लीलता का प्रभाव हो रहा है वो होना हमारे लिए खतरा दिखाई दे रहा है हिंदी भाषा को। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नई पीढ़ी भी इतनी होशियार तेज तर्रार है कि एक ना एक दिन इसको जरूर समझ जाएगी कि भाई हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खराब नहीं लिखना है। भाषा ऐसी हो जैसे कि आपको छोटा सा उदाहरण तुलसीदास जी का मैं देखती हूँ कि चित्रकूट के घाट पर हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन गिरे तलक करे रघुवीर, सही एकदम से 2 लाइनों में सामने खड़े जाते राम जी आके। तो ऐसी भाषा होनी चाहिए और ऐसी भाषा लिखने के लिए आजकल लेखिकाएं अग्रणी हैं। तभी अभी हमने अगर आत्मकथा लिखी तो हमने चैलेंज नहीं दिया आपको, हमने आपको बताया कि लेखिकाएं भी, महिलाएं भी कुछ काम कर सकती हैं अपनी जिंदगी में। उन्होंने भी जाकर लिखा है। इसमें बैतरी पुष्पा की भाषा, सूर्यबाला की भाषा, आप देखिए अलग अलग तरीके से, एक व्यंकाम है तो दूसरी अपने प्रदेश की भाषा का प्रचार कर रही है। इसी प्रकार से हिंदी भाषा का उन्नयन होगा, कभी सूर्यास्त न होगा इसका और हमेशा किरणें पड़ेंगी इसकी दूर दूर तक और हमारे देश का गौरव बढ़ेगा हिंदी भाषा के साथ। धन्यवाद, आप सबका आभार।